आपने कभी ना कभी तो यह सोचा ही होगा कि आखिर मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती? या फिर ये कि कुछ लोग गोरे, काले और सांवले क्यों होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि हमारा एक पैर दूसरे पैर से लंबा होता है? आइए जानते हैं। नंबर 1, मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे-छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है। लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरे जगह आसानी से घूम लेती है, क्योंकि मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाले नहीं होता है। वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है, वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाया जाता है। इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर काफी अच्छे से साफ करती है, ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ियों के पास ऑनल ग्लैंड्स, ग्रंथियां नहीं होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। नंबर 2, क्या आपने यह सोचा है कि मछली पानी में जीवित कैसे रहती है? चलिए पता लगाते हैं। सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मछलियों के पास विशेष अंग यानी गिल्स इसीलिए होते हैं। ये उनके सिर के दोनों ओर पाए जाते हैं। मछलियां पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुंह को खोलती हैं और गिल्स की तरफ पंप कर देती हैं। इसके बाद ये गिल्स में उपस्थित मेम्ब्रेन की मदद से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को सोख लेती है। इसके बाद गिल्स खुलने से ये पानी बाहर आ जाता है। नंबर 3, आखिर आसमान से बर्फ के ओले क्यों गिरते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तालाबों और समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में वर्षा का बादल बनाता है और यही बादल पानी बरसाते हैं। लेकिन जब आसमान में तापमान शून्य से कई डिग्री कम हो जाता है, तो वहां हवा में मौजूद नमी संघनित यानी पानी की छोटी-छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है। इन जमी हुई बूंदों पर और पानी जमता जाता है। धीरे-धीरे ये बर्फ के गोलों का रूप धारण कर लेती है। जब ये गोले ज्यादा वजनी हो जाते हैं, तो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय रास्ते की गर्म हवा से टकराकर बूंदों में बदल जाते हैं। लेकिन अधिक मोटे गोले, जो पूरी तरह नहीं पिघल पाते, वे बर्फ के गोलों के रूप में ही धरती पर गिरते हैं। इन्हें ही हम ओले कहते हैं। नंबर 4, क्या आपने सोचा है कि चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? चलिए जानते हैं। इसका कारण यह है कि उल्टे लटके रहने से चमगादड़ बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। अन्य पक्षियों की तरह वो जमीन से उड़ान नहीं भर पाते, क्योंकि उनके पंख भरपूर उठान नहीं देते और उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि वो दौड़कर गति नहीं पकड़ पाते। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफाओं में दिन भर आराम करते हैं, सोते हैं और रात को ही निकलते हैं। ये सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित हैं कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है। नंबर 5, कुछ लोग गोरे, काले और सांवले क्यों होते हैं? आइए जानते हैं। हमारे आसपास मौजूद सभी लोगों का व्यवहार, रंग, रूप, आवाज एक दूसरे से अलग होती है। भले ही यह सामान्य बात हो, लेकिन इसके पीछे भी प्राणी विज्ञान ही काम करता है। मानव का रंग उसकी त्वचा में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ पर निर्भर करता है, जिसे पिगमेंट कहते हैं। जो पिगमेंट पूरा रंग लिए होता है, उसे मेलानिन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में शरीर के ऊतकों द्वारा अधिक मेलानिन पैदा किया जाता है। ऐसा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। इन किरणों के प्रभाव से अधिक मेलानिन उत्पन्न होने के कारण रंग काला हो जाता है। यही कारण है कि गर्म प्रदेशों में रहने वालों की त्वचा का रंग अधिक मेलानिन होने के कारण काला होता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वालों की त्वचा का रंग गोरा होता है। ठंडे प्रदेशों में मेलानिन का निर्माण कम होता है। नंबर 6, हमारा एक पैर दूसरे पैर से लंबा क्यों होता है? यदि दोनों पैरों को ध्यान से नापा जाए तो दायां पैर बाएं पैर की अपेक्षा कुछ लंबा दिखेगा। हमारे शरीर की रचना पूरी तरह से समान नहीं होती है। हमारा दिल बाईं ओर होता है, जबकि लीवर दाईं ओर। शरीर की अंदर की संरचना पूरी तरह से संतुलन में नहीं होती। इसी के चलते दोनों तरफ के अंगों और हड्डियों का विकास भी समान नहीं होता। इसी असमान विकास के कारण हमारा दायां पैर बाएं पैर से कुछ लंबा होता है।
दाएं अंगों के विकास के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 96% व्यक्ति दाएं हाथ से व 4% व्यक्ति बाएं हाथ से काम करते हैं। दाएं अंगों से अधिक काम लेने से ही उनका विकास बाएं अंगों की तुलना में अधिक होता है।